हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। आपकी भारी डिमांड थी कि सर पत्र लेखन लेकर आइए। मैं इसके पहले एक आपका पत्र लेखन करा दिया था और आज मैं एक और आपके लिए पत्र लेखन लेकर आया हूँ। ये पत्र लेखन तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक टर्म आपको सिखाऊंगा कि कैसे लिखना है। देखिएगा, याद करने से बेहतर है कि बच्चों को सिखाया जाए। तो हमारा बस यही काम होता है कि सर आपको मैं सिखाऊं, क्योंकि ये जो पत्र लेखन होता है 6 नंबर का होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिंदी का। अगर आपको ये पत्र लेखन करना आ जाता है, लिखना आ जाता है, तो आप बेहतर परफॉर्मेंस आप अपने बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। और सर वो लिखने का तरीका कहाँ सीखेंगे? अरे आप अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी सीखेंगे। बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और हाँ, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो प्लीज यार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके रख लेंगे। जी हाँ, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से कर पाए। और यहाँ पे जो आपका 22 फरवरी हिंदी का पेपर है उसके लिए है। हिंदी जो 22 फरवरी को आपका पेपर है आपका, उसके लिए आप इसे तैयार कर लीजिएगा। आप लिखने का तरीका सीखिए, बाकी करना तो सीख ही जाएंगे सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, चैनल को यार सब्सक्राइब करो। पहले आप लोग फटाफट चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिएगा, जो आपका पत्र लेखन रहता है वो किसी पर दे सकता है। अब किस पर दे सकता है, जैसे कि आप पर दे देगा, सेम टू सेम रहेगा। सेम टू सेम देखिएगा, यहाँ पे क्या है, पहले हम आपको दिखाते हैं इसमें कि कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो। या फिर यही सेम टू सेम आपका पैटर्न रहेगा पेपर में देने के लिए। या फिर सर क्या दे सकता है, या फिर सर क्या देख सकता है, यहाँ पे कृषि यंत्र की दुकान खोलने के लिए छोड़कर क्या दे देगा, हाँ, व्यवसाय, व्यवसाय। या फिर स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म। या फिर गुरुजी, या फिर दे देगा गुरुजी उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा की पढ़ाई, उच्च शिक्षा की पढ़ाई। इस प्रकार से आपके पेपर में दे सकता है। या फिर क्या दे देगा वो कि उच्च शिक्षा की पढ़ाई हेतु आप एक पत्र लिखिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न बनते हैं। तो देन ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग क्या देखिएगा इसको और सीखिएगा कि कैसे लिखना है। सीखना इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कर लेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल आता है। देखिएगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे सर, सेवा में। क्या लिखेंगे सर जी, सेवा में। जो यहाँ पे मैं आपको लाइन टू लाइन लिखवा रहा हूँ, यही लाइन टू लाइन आपको पेपर में छापना है। सेवा में, श्रीमान प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, फ्लोर रोड, इलाहाबाद। अब मान लीजिए सर जी, हम पंजाब नेशनल बैंक नहीं लिखेंगे, हम तो लिखेंगे सर जी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हम तो लिखेंगे सर जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम तो लिखेंगे सर यूको बैंक ऑफ इंडिया। कोई बात नहीं यार, कुछ भी लिख दो, अपने मन से कुछ भी लिख दो गुरुजी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं गुरुजी, हम इलाहाबाद नहीं लिखेंगे, हम तो लिखेंगे गुरुजी लखनऊ। क्या लिखेंगे, लखनऊ। अरे गुरुजी, हम तो लिखेंगे बनारस, हम तो लिखेंगे गुरुजी कानपुर, हम तो लिखेंगे गुरुजी बाराबंकी। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, कुछ भी लिखो। यहू छाप देंगे तब वो आपको 7 नंबर एग्जामिनर चाचा दे देगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज देखिए, सबसे मेजर, ये कट किया गया है। आप बिल्कुल भी कट मत लगाइएगा। अगर कट लग भी जाए तो व्हाइटनर रखना, ठोक देना इस पे व्हाइटनर को लाके। ठीक है, लेकिन कट आपको ये नहीं लगाना है। ठीक है ना। उसके बाद आपको ये विषय लिखना है। सर क्या डालना है, विषय डालना है। अब सर आप विषय में लिखेंगे क्या, व्यवसाय ऋण प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। अब व्यवसाय, ये कृषि यंत्र की दुकान, ठीक है, या फिर स्कूल यूनिफॉर्म बेचने के लिए, तो ये सब क्या है, ये सब आपका व्यवसाय ही तो है ना। इसके लिए व्यवसाय ऋण प्रदान करने किए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र, किसके लिए, ऋण के लिए। ठीक है ना, तो इतना समझाया ना। सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, सेवा में, श्रीमान प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, फ्लोर रोड, इलाहाबाद। आप सेम टू सेम छाप कर चले आएंगे। नंबर एक भी आपका कटने वाला हिंदी में नहीं है, मैं इसका आपको लिख के गारंटी दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अरे करेजा लोग, इतना बात समझ में आया कि नहीं पहले बताओ भैया। हाँ, गुरु जी एक बात बताओ, इतने में काम हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा, दिमाग लगाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। जब माझी जैसे लोग पहाड़ तोड़ डाले भाई साहब, अकेले ही सरकार पीछे हो गई, तो आप भी बहुत कुछ कर डाल
डालोगे, टेंशन नहीं लेने का गुरुजी, टेंशन नहीं लेने का गुरुजी, एकदम कलेजवा हरिहरा आ गया गुरुजी। अब देखिएगा, अब आपको छापना है गुरुजी। क्या करना है सर आपको? छापना कैसे सर? ध्यान दीजिएगा, एकदम दिमाग लगा के ध्यान दीजिएगा। महोदय, इसलिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं बैंक के प्रबंधक को। महोदय, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2019 में शेखावत सिंह विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं रोजगार नहीं प्राप्त हुआ। महोदय, मैंने 2019 में परीक्षा पास किया था और उसके बाद कहीं नौकरी लगी ही नहीं, बेरोजगार घूम रहे हैं और हम चाहते हैं कि रोजगार करें, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, और आत्मनिर्भर तभी बनेंगे गुरुजी जब हमारे पास धन होगा। अपना तो यार, अपना स्टोरी, लेकिन गुरुजी हम तो अभी तो 10वीं, अरे ठीक है 10वीं पास पे, 10वीं पास पे लिख दो, 10वीं पास पे लिख देना कि गुरुजी मैं 10वीं पास हो गया था 2000 कब 22 में गुरुजी, और अब तक गुरुजी मैं रोजगार पड़ा हूँ, बेरोजगार पड़ा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि 12वीं का बोर्ड परीक्षा देने के बाद तुरंत ही मैं रोजगार करना चाहता हूँ, ताकि हमारा बेरोजगारी क्या हो पाए सर, दूर हो पाए। मजा ले रहे थे, लेकिन आप इस भी ऐसे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा नंबर। इसलिए मैं कृषि यंत्रों की व्यवसाय आरंभ करना चाहता हूं, किंतु मेरी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण व्यवसाय करने में असमर्थ हूं। यानी कि गुरुजी, मतलब कि जो मेरी आर्थिक स्थिति है इतना सही नहीं है कि मैं खुद से जाऊं, सामान खरीदूं और लेकर आऊं और अपना रोजगार व्यवसाय कर पाऊं। ऐसा स्थिति नहीं है सर, मेरी स्थिति क्या बहुत ही डाउन है, खराब है। क्या सर जी? डाउन है और खराब है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप हमें ऋण प्रदान करिए। क्या करिए? ऋण प्रदान करिए। मुझे ज्ञात हुआ है कि बेरोजगारों के लिए व्यवसाय हेतु अनेक प्रकार की सरकारी ऋण योजनाएं चल रही हैं। सरकार भी कह रही है जितने बेरोजगार हैं सबको क्या दे दीजिए? ऋण दे दीजिए। क्लियर है यहां तक? कैसे लिखना है? ठीक है ना? अतः आपसे सविनय निवेदन है कि मुझे बेरोजगारों को, अरे मुझे जैसे बेरोजगारों को, या मुझे बेरोजगार को कृषि यंत्र की दुकान खोलने हैं 5 लाख रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख। अरे गुरु जी 50 लाख मिलेगा क्या? अरे लूट के चले जाओ, भाग जाओ कहीं यार, और क्या। ला 50 लाख लगा दिए। कार्य प्रदान करने की महान कृपा करें, महान कृपा करें। बात समझ आ रहा है? कुछ सीखे कि नहीं? फिर से सीख लो भैया, फिर से सीख लो, फिर से देख लो। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, एकदम एकदम हलवा खाने जैसा है गुरु जी। कैसे? सेवा में श्रीमान प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, जो भी छापना है छाप दीजिए। विषय जरूर से जरूर डालेंगे। अगर यहाँ पे कृषि यंत्र की दुकान लिख देते कोई दिक्कत नहीं। कृषि यंत्र की दुकान खोलने के लिए ऋण। कृषि यंत्र किस में आता है? व्यवसाय में आता है, धंधा में आता है। तो क्या लिखेंगे? व्यवसाय ऋण प्रदान करने के किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद सर, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं 2019 में शेखावत सिंह विश्वविद्यालय, अरे कोई विश्वविद्यालय लगा दो यार, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी में करने के बाद अब तक मैं बेरोजगार हूँ। हाँ, सुनने में आ रहा है यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी, पेपर भी लीक हो गया, अब और बेरोजगार हो गया गुरु जी। आई थिंक प्रोटेस्ट भी बच्चे कर रहे हैं। हालांकि देखिए क्या होता है, सरकार बोल रही है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे, इसीलिए मैं कृषि यंत्रों की व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता हूं, किंतु मेरी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण व्यवसाय करने में असमर्थ हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि बेरोजगारों के लिए व्यवसाय हेतु अनेक प्रकार की सरकारी ऋण योजनाएं चल रही हैं सर, ठीक है ना? अतः आपसे सबने निवेदन करता है मुझे बेरोजगार को कृषि यंत्र की दुकान खोलने हेतु 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें गुरु जी। अच्छा, उसके बाद धन्यवाद, फिर यहाँ पे आप दिनांक डाल देंगे। क्या डाल? दिनांक। गुरु जी दिनांक डालना, या डालना है तो डाल दीजिएगा 22/2/2024 आप डेट डाल देंगे। फिर प्रार्थी में यहाँ पे नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? नाम। और नाम में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, ध्यान देना, अब ऐसा लिखेंगे, जो चीज यहाँ पे लिखा है बस यही लिखेंगे, अब ऐसा पुत्र या पुत्री, डॉट 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 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एड्रेस अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं राजेंद्र नगर इलाहाबाद, जो भी आपका जिला है आप उसके अनुसार आप डाल दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे नाम मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे। दो चीज
दो चीज सख्त निर्देश रहता है, क्योंकि आप उनकी कॉपी जब देखेंगे तो लिखा रहेगा नाम और मोबाइल नंबर, नाम और मोबाइल नंबर, ये दोनों आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है, नहीं लिखना है, कहीं पर कुछ भी नहीं करना है। इस प्रकार से आप क्या करिएगा भैया, निबंध सॉरी पत्र लेखन लिखिएगा। आप किस दिन सर? वो आप करेंगे सर जी 22 फरवरी, यानी जो परसों आपका पेपर, उस दिन। कोई डाउट हो तो पूछ लो, एक दो और मैं पत्र लेखन करवा दूंगा। अब की बार मैं सोच रहा हूँ कि करवा दूं सफाई पर, और एक आपका लिपिक पद और प्रबंधक पर। ये मैं कल आपको दोनों करवा दूंगा, चिंता नहीं करने का। कल मैं दोनों करवा दूंगा, इसको देख लीजिए और तैयार कर लीजिए, घोल कर पी डालो यार। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करवा रहा हूँ, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ बस इतने में काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।